आज क्लास 10 के धातु एवं अधातु चैप्टर से पर चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, जो क्लास 10 के लिए है। चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। कहता है धातुओं के भौतिक गुण के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों से कौन से सही सुमेलित है। यानी कह रहा है कि धातुओं का जो गुण और धर्म होता है, इनमें से कौन सही है, क्या है। क्या धातु का गुणधर्म जो है फर्स्ट में दिया है आघात वर्ध्यता, धातुओं को पीटने पर उनके पतला होने का गुण। क्या धातु आघात वर्धनीय होते हैं या उन्हें पीटने के बाद पतला किया जा सकता है। दूसरा लिखा है तन्यता, धातु के पतले तार के रूप में खींच सकने की क्षमता है। तीसरा है ध्वनिक, कठोर सतह से टकराकर आवाज़ उत्पन्न करने वाले धातुएं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो चलते हैं, फर्स्ट हम कथन देखते हैं। कहता है हाँ, धातु जो है आघात वर्धनीय होते हैं और पीटने पर इसे पतला किया जा सकता है। जैसे सोना और चांदी जो है, इसको आप 1 ग्राम ले लेंगे तो सोने का 2 किलोमीटर पतला लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है आपका। आगे है तन्यता, कहता है धातु के पतले तार खींच के बनाया जा सकता है। धातु में क्या होता है, ध्वनि भी होती, टकराने के बाद बहुत ज़्यादा साउंड भी मिलता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। केवल 1 है, केवल 2 और 3 है, केवल 3 है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका केवल 1 2 3 नहीं, बल्कि 1 2 3 तीनों होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु समान वातावरण, नॉर्मल वातावरण इन्वायरमेंट में द्रव अवस्था में पाया जाए। समान वातावरण में तो कार्बन तो हो नहीं सकता है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और हाइड्रोजन है। इसमें समान वातावरण पर जो है कौन सा हो जाता है, ब्रोमीन जो है समान वातावरण पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का। कहता है धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिया गया है और इस पर विचार करना है, कौन सही है और कौन गलत है। तो फर्स्ट लिखा है मरकरी को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो हाँ, मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन बाकी इसके छोड़ के सभी ठोस अवस्था, कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये पहला तो सही है। दूसरा है कि क्षारीय धातु इतनी मुलायम होती है, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। हाँ सही है, क्षारीय धातु जो होता है इतने मुलायम होता है, इन्हें चाकू से भी काट, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु इतने मुलायम होती है कि इन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। तो आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कथन। तो चलते हैं हम आंसर क्या होगा, केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 और दोनों, नो तो 1 होगा, नो ही 2 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, आप तो समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट है, देखते हैं कि 4 नंबर का। कहता है अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। मतलब इधर देखना है, अधातु के संदर्भ में अधातु के बारे में चर्चा किया गया है और इसमें यह देखना है कि कौन सा इसके लिए सुटेबल नहीं है। तो पहला कहता है कि आयोडीन अधातुओं के समान भौतिक गुण के विपरीत चमकीला होता है। तो सही है, चमकीला होता है। आयोडीन धातु जो है समान भौतिक गुण के विपरीत चमकीला होता है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। और जो सबसे कठोर होता है, सही बात है, हीरा कार्बन का अपरूप होता है, ये आप भी जानते होंगे, जो सबसे कठोर प्रकृति पदार्थ है। और हीरा का जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये काफ़ी ऊंच होता है। हीरा का जो गलनांक और क्वथनांक जो होता है काफ़ी ऊंच होता है। ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी वह धातु है जो विद्युत का कुछ नहीं, ये क्या है, ये गलत है। ग्रेफाइट एक ऐसे मात्र धातु है जो विद्युत का सुचालक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। आगे दिए गए नीचे फिर कहता है इसका आंसर देने के लिए, तो केवल क्या है, इसमें से आपको कौन कौन सही नज़र आया। कहता है आयोडीन धातुओं के समान भौतिक गुण विपरीत चमकीले होते हैं। सी में है केवल, तो ये दोनों तो सही है। कहता है कि ये दोनों सही है।
तो कहता है कि कौन सा इसमें जो है सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो 3 नंबर का ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी धातु है जो सही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 3। क्या हो जाएगा, केवल 3, क्योंकि ये गलत था। अब आगे देखते हैं, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि किसी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। चांदी अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। सोना जल की किसी भी अवस्था में ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो हम बारी बारी कथन पर चर्चा करते हैं। कहता है सभी धातु ऑक्साइड प्रकृति क्षारकीय होते हैं, परंतु सभी धातु जो है ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, परंतु कुछ ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं और एवं कुछ क्षारीय दोनों होते हैं। जैसे कि हो गया आपको एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये सब हो गया। इसलिए कि जो है ये कथन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। अब कहता है नेक्स्ट है चांदी अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो चांदी जो है अत्यंत अधिक ताप पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है और ये सही है। सोना जल की अवस्था ठोस, द्रव और गैस के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो कथन तीसरा में है कि सामान्यतः जो है धातु जल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। ठीक है, तो समझ गए होंगे इसका आंसर राइट क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2, केवल 1 और 2। ठीक है, क्योंकि सभी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। चांदी अत्यंत अधिक ताप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो ये भी सही है। सभी धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है, तो कुछ क्षारकीय भी होती है, कुछ अम्लीय भी होती है, तो भी बता, ये भी सही है। सोना जल के साथ अवस्था में ठोस बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, तो हाँ जल के साथ अभिक्रिया करती है लेकिन ये हाइड्रोजन गैस बनाती थी, इसके लिए ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती। कौन सा ऐसा धातु है जो खुले वातावरण में रखिएगा तो जलने लगेगा। तो ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो कौन सा होगा इसमें से, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। ये दोनों जो है खुले अवस्था में रख देने पर ये प्रतिक्रिया ज़्यादा कर दी, अभिक्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेती है वायु में। अब इन्हें सुरक्षित रखने के लिए जो है क्या किया जाएगा, इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1 और 2। ठीक है, केवल 1 और 2 समझ चुके होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 7 में एनोडीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट दिया है कि एक या अधातुओं पर ऑक्साइड की परत बनाकर प्रक्रिया करती है, ऑक्साइड धातु बना के प्रतिक्रिया करती है, तो ये क्या है, गलत है। और फिर दूसरा कहता है, थोड़ा सा देखते हैं, धातुओं का ऑक्साइड परत बनाती है, यह धातुओं पर चढ़ने वाले जंग की परत हटाने की प्रक्रिया है, ये भी गलत है। उसके बाद कह रहा है कि यह एल्युमिनियम धातु पर चांदी ऑक्साइड की परत को हटाने की प्रक्रिया है, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, यह एल्युमिनियम धातु पर मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है। यह एल्युमिनियम धातु पर चढ़ी ऑक्साइड परत के हटाने की प्रक्रिया नहीं करती है। एल्युमिनियम धातु पर ऑक्साइड की परत जो है को एनोडीकरण के माध्यम से क्या किया जाता है, मोटा किया जाता है एनोडीकरण से, ना कि इसे हटाने का काम करता है, ना धातु चढ़ाने की जंग की परत हटाने की प्रक्रिया होता है, या और धातु पर ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया नहीं करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 8 नंबर का, कहता है कि सामान्यतः धातुएं
अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, उत्सर्जित करती है, परंतु जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ क्रिया करती है तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता है, क्यों? तो देखते हैं। सबसे पहले है नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। सही बात है, नाइट्रिक अम्ल जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल अपचायक है। नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ क्रिया नहीं करती है। नाइट्रिक अम्ल केवल अधातुओं के साथ क्रिया करते हैं। इसका राइट आंसर आप दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। तो कैसे? तो कारक होता है क्योंकि ये नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो हाइड्रोजन उत्पन्न होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और ऑक्सीकृत करके वो किस में बदल जाता है? H2O में, यानी कि जल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर में, कहता है एक्वारेजिया के संदर्भ में दिए गए कथन पर। एक्वारेजिया जो होता है इसके बारे में आप कुछ कथन दिए गए, इस पर विचार करेंगे। कहता है फर्स्ट में दिया गया है कि यह सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3:1 के ताज़ा मिश्रण होता है। तो यह ऐसा नहीं होता है, तो इसके लिए कि यह हो गया आपका गलत हो गया। यह सोना और प्लेटिनम गलाने में सक्षम होता है। हाँ, ये सोना और प्लेटिनम गलाने की क्षमता होता है, सही है। यह एक प्रबल संक्षारक है, तो ये भी सही। यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे तो केवल 1, केवल 2, 3, केवल 3, केवल 1 3, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 2, 3। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म कौन है? सबसे ज़्यादा न्यूनतम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है आपका गोल्ड, सोडियम और मरकरी, सोडियम और मरकरी, पोटेशियम और हाइड्रोजन, पोटेशियम और गोल्ड। तो गोल्ड और मरकरी तो होगा नहीं, और ये तो होगा नहीं। सोडियम और आयरन ये भी गलत है। अब बच गया पोटेशियम, हाइड्रोजन और पोटेशियम हाइड्रोजन होगा नहीं, पोटेशियम। संक्षारण के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ दिन वायु में खुला छोड़ देने पर सिल्वर पर पड़ने वाली काली परत सिल्वर सल्फाइड के बनने के कारण होता है। दूसरा है वायु में खुला रखने पर कॉपर चढ़ाने वाली हरी परत कॉपर कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? देखें, केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2 दोनों। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका कहता है कुसंचारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोनों हो जाएगा। कहता है कि कुछ दिन यदि वायु में खुला छोड़ दीजिएगा ना सिल्वर को कुछ दिन यदि, तो सिल्वर पर परत सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वायु में खुला यदि रखने पर कॉपर पर भी हरी परत की कार्बोनेट के बनने के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। ठीक है, जस्ता जो है तीनों ऑप्शन, जस्ता, शीशा, क्रोमियम, तांबा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? जस्ता हो जाएगा। ठीक है, कहता है अब जस्ता के बारे में कहता है कि पेंट लोहे या इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए तो पेंट करके या तो तेल या ग्रीस लगाकर या गैल्वेनाइजेशन, क्रोमियम लेपन या एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर लोहे के इस्पात जंग से सुरक्षित बचाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह और इस्पात के संदर्भ निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। तो कहता है कि लोहा जो है शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है, तो सही है ये। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लोहे के निकल और क्रोमियम मिलाया जाता है, तो ये भी सही है। और उसके बाद स्टेनलेस इस्पात कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता है, तो तीनों सही है। इसका राइट आंसर है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 3, केवल 1 2 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3, क्योंकि तीनों जो है
शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है। स्टेनलेस इस्पात प्राप्त करने के लिए जो है लोहे और निकेल क्रोमियम मिलाया जाता है। और फिर कठोर बनाने के लिए स्टेनलेस इस्पात मिलाया जाता है ताकि जंग नहीं लगे। ठीक है। नेक्स्ट है 14, सोने के संदर्भ में निम्नलिखित कथन विचार कहता है शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। तो सही है। शुद्ध सोने का कठोर बनाने के लिए चांदी या तांबा मिलाया जाता है। तो हाँ, मिलाया जाता है। भारत में सामान्यतः आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। हाँ, तो 22 कैरेट किया जाता है। इसका मतलब ये जो तीनों ऑप्शन जो है इसका क्या है, राइट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D 1 2 3। ठीक है। फिर नेक्स्ट 15 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं विपरीत न तो आघात वर्ध और न ही तन्य होते हैं। सही है। धातुओं के विपरीत ये न तो मतलब धातु जो है न आघात वर्धनीय होता है न तो तन्य होता है। तो इसका मतलब ये राइट है। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातु उष्मा और विद्युत का कुचल होता है। सही है। ग्रेफाइट जो है विद्युत के उष्मा के विद्युत के सुचालक है। और बाकी जो ग्रेफाइट छोड़ के सभी अधातुएं जो है विद्युत के कुचालक हैं। कहता है ये तनु अम्लों में उपस्थित हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाती। हाँ, ये बनाती है। इसका तब राइट आंसर हो जाएगा केवल D हो जाएगा। 1 2 3 सही है। चलिए, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें ना भूलें। और मेरे चैनल को पर बने रहें ताकि हर एक नए आगामी जो एग्ज़ाम आने वाली है क्लास 10th की होने वाली सभी वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा। और सो थैंक यू, धन्यवाद।